राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर राजस्थान कांग्रेस की बड़ी रणनीतिक बैठक कल होने जा रही है और एसआईआर विवाद और दिल्ली रैली पर कांग्रेस की अहम बैठक है। कांग्रेस की तैयारियों पर शीर्ष नेताओं की मैराथन मीटिंग होने जा रही है। दिल्ली रैली, एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस की रणनीति तय होगी। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ ही प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा समेत बड़े नेता मौजूद होंगे। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। संगठन और अन्य मामलों को लेकर के बैठक में समीक्षा की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस की तैयारियों पर शीर्ष नेताओं की मैराथन मीट कल रखी गई है। बड़े नेताओं की मौजूदगी में एसआईआर समेत कई मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक बैठक होगी। विस्तार से चर्चा होगी और मंथन होगा। को मीटिंग कर रहे हैं, हमारे प्रभारी जी भी आएंगे, गहलोत साहब, सचिन पायलट जी, सारे तमाम सीनियर लीडर एआईसीसी के सब लोग यहाँ आकर के हम एक तो एसआईआर के ऊपर समीक्षा करेंगे, जो गड़बड़ियाँ ये सरकार करा रही है या बीजेपी करा रही है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और इनको भी आगे का टास्क देने का काम करेंगे। और एक रैली 14 दिसंबर को महारैली हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, तो उसके लिए भी हम तैयारी बैठक उसमें दिन कर। 30 नवंबर को पाली में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे की शादी होने जा रही है, जिसमें देश भर के शीर्ष राजनीतिक हस्तियों और वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे यह विवाह समारोह सुर्खियों में बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की पाली स्थित आवास पर उनके बेटे श्रेयांश का हल्दी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में मदन राठौड़ और उनकी पत्नी उषा राठौड़ ने साफा पहना करके मेहमानों का स्वागत सत्कार किया। बेटी की शादी के लिए मदन राठौड़ का बंगला सजाया जा चुका है। बारातियों और शादी में शरीक होने वाले मेहमानों के लिए टेंट लगाने का काम फाइनल हो चुका है और अब संजाने संवारने का काम जोर पकड़ चुका है। प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटे की शादी को यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पाली में सर्किट हाउस के पास गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड में 29-30 नवंबर को शादी समारोह होगा। बंगाली थीम पर हेरिटेज लुक का टेंट डेकोरेशन किया गया है। वीआईपी मेहमानों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जार्डन ओम आश्रम परिसर में हेलीपैड तैयार कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा कई केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय दिग्गजों को शादी का न्योता दिया गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बेटे की शादी का कार्ड भी खास है। महज एक पन्ने का कार्ड प्रिंट करवाकर शादी में फिजूल खर्ची से बचने की अपील की गई है। खास बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आम बीजेपी कार्यकर्ता और रिश्तेदारों को इसी कार्ड के जरिए शादी में आने का निमंत्रण दिया गया। दूल्हा इंजीनियर, दुल्हन सीए। मदन राठौड़ के बेटे श्रेयांश राठौड़ सिविल इंजीनियर हैं, वहीं उनकी होने वाली पत्नी उर्मिला सीए है। उर्मिला का परिवार मूल रूप से पाली जिले के सोजत सिटी का रहने वाला है और वर्तमान में मैसूर में रहता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पाली से श्याम विश्नोई की रिपोर्ट।
इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बेटे ने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, पिता की हत्या कर आरोपी बेटा फरार हो गया। खून से लथपथ बुजुर्ग का शव मिला है। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। मोडायत इलाके में ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बेटे पर अपने ही पिता की हत्या के गंभीर आरोप है। खून से लथपथ मिला बुजुर्ग का शव। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। हत्यारा बेटा फरार बताया जा रहा है। बीकानेर के बज्जू थाना इलाके का मामला। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मोडायत इलाके में सनसनीखेज वारदात हुई है, जिसमें एक बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता की हत्या कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस हत्यारे बेटे की तलाश कर रही है। और प्रतापगढ़ जिले में चल रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत धौलापानी पुलिस और डीएसटी की टीम ने शुक्रवार को नेशनल हाईवे 56 पर की नाकाबंदी के दौरान एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने एक बाइक से 4 किलो 646 ग्राम एमडी ड्रग जब्त की है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। बरामद एमडी ड्रग की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस मुख्यालय सप्लायर की तलाश में जुट गई है। पुलिस अब मुख्य सप्लायर को तलाश कर रही है। आज सुबह धौलापानी इलाके में नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आए थे। उनको रोक के तलाशी ली तो उनके पोजीशन में करीब 4.6 kg एमडी पकड़ा गया था। ये 2 लड़के थे, जतिन और जितेंद्र। ये मानपुरा कोतवाली के रहने वाले हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये जो जब्त एमडी है, इसको एक सैफुल्ला बसाड़ गांव का रहने वाले का नाम बताया था। तो इस पे मुकदमा दर्ज करते हुए इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आगे की अनुसंधान सीओ छोटी सादड़ी को दी गई। राजधानी के आबादी वाले इलाकों में इस महीने लगातार लेपर्ड की मौजूदगी से दहशत का माहौल है। रिपोर्ट देखिए। लेपर्ड की दस्तक, राजधानी में दहशत। समस्या विकट, लोगों पर मंडराया संकट। वन विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, तब वो जागता है और सड़कों पर घूमता है दबे पांव और शहर में दहशत फैला देता है। ये तस्वीरें जयपुर के रिहायशी इलाके की, जहां लेपर्ड की लगातार दस्तक के बाद से शहर वासियों में दहशत का माहौल है। शहर के चांदपोल इलाके में देर रात को सरोज सिनेमा के पास एक दुकान में घुसे लेपर्ड को वन विभाग ने रात के करीब 1 बजे ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया। लेपर्ड दुकान के अंदर बंद हो गया था, जिसके बाद सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस लेपर्ड को धर दबोचा गया। ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर ने बताया कि भारी भीड़ और संकीर्ण जगह के बीच करीब 3 घंटे चले प्रयास के बाद टीम ने लेपर्ड को सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज किया। सब एडल्ट अवस्था वाले इस लेपर्ड को झुंझुनू के खेतड़ी इलाके में रिलीज किया गया। इतना ही नहीं, इसके पहले मंत्री सुरेश रावत के बंगले तक सिविल लाइंस पहुंचा लेपर्ड झालाना के जंगलों से 8 नवंबर से निकला हुआ था। अब आपको बताते हैं कि बीते कुछ दिनों में कैसे लेपर्ड ने उत्पात मचाया। 27 नवंबर की रात को चांदपोल इलाके में पैंथर का रेस्क्यू। 27 नवंबर को रुंडल गांव के नजदीक सूखे कुएं में गिरा पैंथर। 26 नवंबर की सुबह जयपुर दिल्ली हाईवे पर लेपर्ड का शव मिला। 21 नवंबर को झालाना से सिविल लाइंस में लेपर्ड दिखा, रेस्क्यू। 16 नवंबर को आमेर के घर में घुसा पैंथर, भीड़ की पिटाई से मौत। 10 नवंबर को गोपालपुरा बाईपास और आसपास के इलाकों में इसके मूवमेंट के निशान मिले।
8 नवंबर को दुर्गापुरा में लेपर्ड सीसीटीवी में कैद हुआ। 27 अक्टूबर को मोती डोंगरी क्षेत्र में भी लेपर्ड नजर आया था। राजधानी में दिन ब दिन बढ़ रहे लेपर्ड के मूवमेंट को लेकर सनसनी फैल गई है। इसे लेकर वन विभाग सक्रिय हो गया। जयपुर में अब सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि हर नुक्कड़ पर नजर रखनी होगी। वन्य जीवों और इंसानों के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो चुका है। सतर्क रहें और वन विभाग के साथ सहयोग करें। अब देखना यह होगा कि कब लेपर्ड पर शिकंजा कसा जाएगा और राजधानी के लोग राहत की सांस लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं राजस्थान में बाघों की आनुवंशिक विविधता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 7 बाघ और बाघिन लाए जाएंगे। अगर यह अभियान सफल रहा तो राजस्थान की पहल देश के लिए मिसाल बन सकती है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र, एमपी से राजस्थान लाए जा रहे बाघ बाघिन, आनुवंशिक विविधता बढ़ाने का है अभियान। कामयाब होगी मुहिम, राजस्थान का बढ़ेगा मान। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को रामगढ़ टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने की तैयारी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाघिन की शिफ्टिंग के लिए हेलीकॉप्टर की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार और वन मंत्रालय द्वारा बाघों में जो जीन पुल को लेकर जो समस्याएं शारीरिक रूप से आती है उसकी नस्ल सुधार के लिए ये बहुत अच्छा और अभिनव प्रयोग किया जा रहा है और वन विभाग और सभी पर्यावरण प्रेमियों में इसको लेकर हर्ष है। 2 बाघिन और 2 बाघ को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और 3 बाघिन को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लाया जाएगा। वन अधिकारियों के अनुसार रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में रणथंभौर से लाए गए बाघों के कारण एक ही वंश के बाघ निवास कर रहे हैं, जिससे आनुवंशिक समानता की समस्या उत्पन्न हो रही है। से एनसीबीएस का स्टडी उसमें एक स्टडी के रिपोर्ट में राजस्थान के जितने भी बाघ है सारा रणथंभौर से ट्रांसलोकेट हुआ। रणथंभौर से नेचुरली माइग्रेट करके रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा में भी गया। इसका सुझाव यही है, रणथंभौर का टाइगर्स में इनब्रीडिंग का प्रॉब्लम हो रहे। ये देश का पहला मामला है और बूंदी के रामगढ़ टाइगर रिजर्व से इसकी पहली शुरुआत है और वन विभाग लगातार इसके लिए पूरे प्रयासरत है और सारे जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और 1 या 2 दिन में इसको हवाई मार्ग के द्वारा इसको बूंदी लाया जाएगा। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद बताते हैं कि मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों से बाघिन को ढूंढने के लिए कह दिया गया है। एनटीसीए ने पिछले साल 2024 में परमिशन दिया 5 टाइगर्स को। इसमें पहले टाइगर्स अभी अपन बूंदी के लिए आरबीटीआर के लिए लेके आ रहे। फर्स्ट टाइगर्स तो पेंच महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से, पेंच मध्य प्रदेश से एक टाइगर्स लेके आने के हमारा टीम भी पहुंच गया। उधर सारा तैयारी भी वो लोग कर रहे। दूसरी जगह के बाघ आने और उनसे ब्रीडिंग से नया जीन पुल बनाने में मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ के बाद मुकुंदरा में दूसरी बाघिन अगले महीने तक लाई जाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक 4 से 5 बाघिनें लाने की योजना है। अगर ये अभियान सफल रहा तो राजस्थान की पहल देश के लिए मिसाल बन सकती है। महज 2 से 3 दिन का समय है जब सभी का यह इंतजार खत्म होगा और एयरलिफ्ट करके पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन बूंदी के टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी में पहुंचेगी। सहयोगी और इससे बीच गृह विभाग से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 26 एडिशनल एसपी के तबादले किए गए। गृह विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है, जिसमें 5 एडिशनल एसपी के 15 नवंबर को किए गए तबादलों को निरस्त कर दिया गया है। चक्रवर्ती सिंह राठौड़ को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीकानेर शहर की जिम्मेदारी दी गई है, तो विनोद कुमार सीपा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालसोट दौसा के पद पर लगाए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर लिस्ट जो जारी की गई है वो भी तो स्वराज मलमीना को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल जिला झालावाड़ के पद पर तैनात किया गया। राजेश कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस
उपायुक्त महिला अपराध अनुसंधान सेल पूर्व पुलिस आयुक्तालय जयपुर में पदस्थ किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर। हितेंद्र, क्या जानकारी एक लिस्ट गृह विभाग की तरफ से जारी की गई है? ये एक लिस्ट जो है गृह विभाग की तरफ से जारी की गई है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है अलग अलग सेल्स के और अलग अलग जिलों के उनको बदला गया है। और इसमें तकरीबन जो है 26 नाम तो ये है। इसके अलावा जो 5 नाम हैं, ऐसे नाम हैं जिनका पहले ट्रांसफर कर दिया गया था और उनका जो है ट्रांसफर जो 15 तारीख का 15 नवंबर को जो ट्रांसफर किए गए थे तो उसमें से उनके नाम हटा दिए गए, यानी उनका तबादला जो है निरस्त किया गया है। और इस तरह से जो है कुल 31 जनों के जो है फेरबदल किया गया है। जो अभी तक की स्थिति थी उसमें 26 के ट्रांसफर किए गए और 5 के तबादले जो है निरस्त कर दिए गए हैं। बिल्कुल हितेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। छिंदवाड़ा के ए श्रेणी के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में मातृ एवं शिशु इकाई में एक नवजात की मौत के बाद माहौल गर्मा गया है। घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा। उन्होंने अस्पताल स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। मृतक शिशु के पिता समेत परिजनों ने उपचार में लापरवाही करने वाले स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 9 बजे मेरी वाइफ अस्पताल के अंदर, हम हर एक घंटे के अंदर चेक करने जा रहे थे। मेरी वाइफ 9 बजे रात को चेक करने गई, 9:30 बजे, तब उसके पूरे शरीर पे जो है स्टोमच उसका हिलने की वजह से पूरा ब्लडिंग हो गया और वहाँ पे कोई स्टाफ देखने वाला नहीं था। मेरी वाइफ ने आसपास देखा तो कोई भी स्टाफ नहीं दिखा रहा था। एक कोई था जो मोबाइल चला रहा था और ठीक है। और मेरी वाइफ जब अंदर गई तो फिर वो मैडम ने वहाँ पे कोई नहीं था, फिर मेरे को फ़ोन किया। जब मैं गया तब वो मैडम को अंदर बुलाया, तब उसकी पूरी ब्लीडिंग साफ करी। जब तक मेरा बच्चे का जो SpO2 है 45 आ गया था और उसकी जो है उस घटना से मौत हो गई है। और इसका पूरा जिम्मेदार ये इनका लापरवाही, हॉस्पिटल की लापरवाही है। और इससे बीच गृह विभाग से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 26 एडिशनल SP के तबादले किए गए। गृह विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है, जिसमें 5 एडिशनल SP के 15 नवंबर को किए गए तबादलों को निरस्त कर दिया गया है। चक्रवर्ती सिंह राठौड़ को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीकानेर शहर की जिम्मेदारी दी गई है, तो विनोद कुमार सीपा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालसोट दौसा के पद पर लगाए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर लिस्ट जो जारी की गई है वो भी तो स्वराज मलमीना को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल जिला झालावाड़ के पद पर तैनात किया गया। राजेश कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त महिला अपराध अनुसंधान सेल पूर्व पुलिस आयुक्तालय जयपुर में पदस्थ किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर। हितेंद्र, क्या जानकारी एक लिस्ट गृह विभाग की तरफ से जारी की गई है? ये एक लिस्ट जो है गृह विभाग की तरफ से जारी की गई है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है अलग अलग सेल्स के और अलग अलग जिलों के उनको बदला गया है। और इसमें तकरीबन जो है 26 नाम तो ये है। इसके अलावा जो 5 नाम हैं, ऐसे नाम हैं जिनका पहले ट्रांसफर कर दिया गया था और उनका जो है ट्रांसफर जो 15 तारीख का 15 नवंबर को जो ट्रांसफर किए गए थे तो उसमें से उनके नाम हटा दिए गए, यानी उनका तबादला जो है निरस्त किया गया है। और इस तरह से जो है कुल 31 जनों के जो है फेरबदल किया गया है। जो अभी तक की स्थिति थी उसमें 26 के ट्रांसफर किए गए और 5 के तबादले जो है निरस्त कर दिए गए हैं। बिल्कुल हितेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। तो वहीं भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां बदमाशों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। मेवात गैंग के सरगना समेत 2 को गिरफ्तार किया गया। 50 लाख रुपए का डंपर भी बरामद हुआ है। GPS नंबर प्लेट तोड़ करके ये वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। अनूपगढ़ से बड़ी खबर, टंकी पर चढ़े सरपंच और प्रतिनिधियों से अब वसूली होगी। टंकी पर चढ़ने पर पुनर्भरण राशि भरनी होगी। नियंत्रक नागरिक सुरक्षा विभाग ने इसे लेकर नोटिस जारी कर दिए हैं। विभाग की तरफ से 9,078 रुपये की राशि का नोटिस इन सरपंचों को जारी किया है। अगले 10 दिन के अंदर ये राशि जमा करवानी होगी विभाग को। राशि जमा नहीं कराने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वीडियो को हटाने की मांग को लेकर के ये सरपंच टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे और अब आखिरकार नियंत्रक नागरिक सुरक्षा विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। उधर राजधानी जयपुर में नारायण विहार थाना इलाके के श्री राम विहार मांग्यावास में 20 नवंबर को ही लाखों की चोरी मामले में पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि अपने स्तर पर सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवाने के बावजूद भी पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। घर में 20 तारीख को चोरी हुई थी, जिस वजह से हमारी सारी सीसीटीवी फुटेज में सबके उनके फेस वगैरह भी आ रहे हैं, पर वो लोग का कोई कार्रवाई पुलिस वाले कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, हम एक हफ्ते से जा भी रहे हैं रोज कि कुछ हुआ, पर वो लोग कुछ भी देख नहीं रहे हैं। चोरी में गया है? हमारे सोने में चेन गई है, 2 रिंग्स गई है, 3 इयररिंग्स गए हैं, चांदी में हमारा चांदी के सामान सारे वगैरह गए हैं, जैसे पायल हो गई, बिछिया हो गई, रिंग्स वगैरह हो गई, और 2 लाख कैश गया है हमारा, और 3 ब्रांडेड वॉचेस। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी उदयपुर में एक ऐसे मामले की जांच कर रही है जिसमें एक हाई प्रोफाइल लग्जरी शादी का बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आया है और इसके केंद्र में एक स्थानीय नेता और एक मामूली सा रैपिडो का ड्राइवर। लेकिन इस मामूली से ड्राइवर के बैंक खातों का ट्रांजैक्शन मामूली बिल्कुल भी नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। रैपिडो ड्राइवर का अकाउंट 331 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट, दिन में बाइक सवार, रात में फाइनेंसर। ये तस्वीरें कांग्रेस के स्थानीय नेता आदित्य की हैं। इन दिनों ये अपनी आलीशान शादी को लेकर चर्चाओं में है। गौरतलब है कि इनके दादा खुद एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं, लेकिन चर्चा की वजह यह नहीं बल्कि इनकी इस आलीशान वेडिंग के पीछे की फंडिंग है। आरोप है कि आदित्य ने अपनी ग्रैंड वेडिंग का करोड़ों रुपए का खर्च चुकाने के लिए एक रैपिडो ड्राइवर के बैंक अकाउंट का अवैध इस्तेमाल किया। यह मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा खेल है जिसने अधिकारियों को भी चौंका दिया है। मामले की जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों के लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस अकाउंट से यह भुगतान किया गया उसका मालिक रैपिडो ड्राइवर है और उसका इन दोनों दुल्हा दुल्हन या उनके परिवार से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। फिर भी इसने बिना किसी सवाल के अपना बैंक खाता इस्तेमाल करने दिया। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह थर्ड पार्टी के खातों का इस्तेमाल करने का मकसद ब्लैक मनी के सोर्स को छिपाना था। दरअसल जांच में ईडी को पता चला कि रैपिडो बाइक ड्राइवर के बैंक खाते से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये ट्रांजैक्शन 19/8/2024 से लेकर 16/4/2025 के बीच हुआ और इस ट्रांजैक्शन के तहत करीब 331 करोड़ 36 लाख रुपए की भारी भरकम रकम जमा हुई। नवंबर 2024 में उदयपुर के ताज अरावली रिजोर्ट में एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग हुई। शादी के खर्चों में से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इसी ड्राइवर के बैंक खाते से चुकाई गई। लिहाजा आदित्य की शादी महज एक समारोह नहीं थी बल्कि वित्तीय धोखाधड़ी का एक जरिया थी, क्योंकि सवाल यह भी है कि आखिर एक राजनीतिक परिवार से जुड़े व्यक्ति को एक मामूली से ड्राइवर के खाते का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी। बहरहाल अब ये सभी सवाल जांच के घेरे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बूंदी सदर थाना इलाके में एक व्यापारी ने अपने अपहरण का मामला दर्ज करवाया था और इस पूरे मामले का घटनाक्रम जब पुलिस ने पीड़ित से पूछताछ की तो बड़ा खुलासा इसमें हुआ। सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रेम जाल में पहले व्यापारी को फंसाया, फिर उसे होटल बुलाया। होटल जाने के बाद उसे अपना हुस्न और प्यार भरी बातें करके व्यापारी को प्रेम जाल में फंसा करके महिलाओं की तरफ से उसे पागल बनाने की कोशिश की गई। धीरे धीरे समय बीता। युवती द्वारा व्हाट्सएप पर अपने नज़दीकी लोगों को मैसेज कर होटल बुलाया, फिर 10 लाख रुपए की डिमांड कर दी। द्वारा अन्य ट्रैप के संबंध में उसके साथ अन्य ट्रैफिक घटनाओं के संबंध में रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर श्रीमान एसपी साहब बूंदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बूंदी श्रीमान सीओ साहब बूंदी के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई। आज उसी क्रम में अन्य ट्रैप के मामले में दो महिलाओं को बापड़े गिरफ्तार किया गया है व उनके सहयोगी 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है।